हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की हनी डी बुक का चैप्टर 2 द सुनामी की समरी करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में हमें बिफोर यू रीड में मैप दे रखा है अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो कि भारत के द्वीप समूह है, और इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जिनका आंसर आपको इन दोनों मैप को देख करके देना है। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं हर सेंटेंस में, उन्हें आपको इस मैप को देख करके सॉल्व करनी है। अगर आप इन क्वेश्चंस के सही आंसर जानना चाहते हैं तो हमारी डिटेल्ड वाली वीडियो में आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें सुनामी की डेफिनेशन दी हुई है कि सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। कि जो सुनामी होता है वो जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से उठने वाली बड़ी बड़ी लार्ज और पावरफुल वेव्स को कहा जाता है। तो बच्चों, जब 26 दिसंबर 2004 के दिन इंडिया और थाईलैंड के कुछ पार्ट्स में सुनामी आई थी, उसकी ही कहानी इस चैप्टर में दी हुई है, जिसे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमें 4 स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी अलग अलग लोगों की, जिनके सुनामी के समय में अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, पहली स्टोरी जो है वो इग्निशियस नाम के इंसान की है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है और कटछल में रहते हैं। जब वो सुबह 6 बजे उनकी वाइफ को अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं तो फिर वो उसको उठाती हैं, और इग्निशियस ने अपनी फैमिली के साथ बाहर भागने से पहले अपने टेलीविज़न को टेबल से उठा करके ज़मीन पर रख देते हैं ताकि वो कहीं भूकंप के झटकों की वजह से टूट ना जाए। और फिर उसके बाद फैमिली जो है वो बाहर भाग जाती है। अब तो जब बच्चों वो घर के बाहर आते हैं तो बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रखा होता है, क्योंकि अब जो समुद्र से वो लहरें उठ रही थी वो बाहर आ चुकी होती हैं, और जो उसके बच्चे और उसकी फैमिली होती है वो सब किस तरीके से बह जाते हैं और कभी भी वापस नहीं मिल पाते, इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बच्चों, सेकंड स्टोरी जो है वो संजय नाम के आदमी की है, जो कि कटछल में ही एक पुलिस वाला है, और वो वहाँ पर अपनी बीबी और बेटी के साथ रहता है। तो जब सुनामी आती है तो वो लोग तो अपनी जान बचा करके सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी संजय देखता है कि उसके जो गेस्ट हाउस का शेफ है जॉन, उसकी वाइफ जो है वो उस सुनामी में बहती जा रही है। तो उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए वो उस पानी में कूद पड़ता है, और फिर संजय और वो जो कुक था उसकी वाइफ दोनों ही बह जाते हैं, दोनों की ही जान बच नहीं पाती। तीसरी स्टोरी यहाँ पे बच्चों मेघना नाम की एक लड़की की दी हुई है, जो कि अपने पेरेंट्स और 77 अदर लोगों के साथ सुनामी में बह जाती है, लेकिन क्योंकि उसने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया होता है, एक लॉक पकड़ लिया होता है, इसकी वजह से वो वहाँ बह नहीं पाती, और कई दिनों बाद वो सी शोर पे समुद्र के किनारे जिंदा पाई जाती है। और जब वो जिंदा पाई जाती है तो उसके बाद वो बताती है कि मेरे ऊपर से जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं वो कम से कम 11 टाइम्स गए हैं, फिर भी किसी ने मुझे देखा नहीं और मुझे बचाया नहीं। नेक्स्ट स्टोरी जो है बच्चों वो अलमास जावेद की हमें पढ़ने को मिलेगी, जो कि एक 10 साल की लड़की है और पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह पर अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपनी नानी के घर आए हुए होते हैं, और तभी वहाँ पे सुनामी अचानक आ जाती है। जब वो लोग घर से बाहर भागने के लिए कोशिश करते हैं तभी उसके ग्रैंडफादर का सर जो है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो गिर जाते हैं, और उनको बचाने के चक्कर में अलमास के पापा उन जाते हैं और फिर वो दोनों ही बह जाते हैं। इसके अलावा अलमास की मम्मी और चाची जो है वो कोकोनट ट्री को पकड़ करके खड़ी होती हैं ताकि वो समुद्र की लहरों से अपने आप को बचा सकें, और अलमास को भी उधर ही बुला रही होती हैं। तब तक एक बड़ी सी वेव आकर के उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ देती है, और अलमास की मम्मी और चाची दोनों ही बह जाते हैं। और अलमास क्योंकि एक लॉग वुड को पकड़ लेती है तो वो डूबने से बच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले आया जाता है, और वो कभी भी जिंदगी में इस इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, मतलब वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है इस इंसिडेंट के बाद। तो बच्चे, पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है, और पार्ट 2 में एक कहानी है टाइली स्मिथ नाम की लड़की की। जब वो लोग थाईलैंड में अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं विद फैमिली, तो वो वहाँ पे बीच को देखती है तो उसे कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है, और उसे अचानक ही 2 हफ्ते पहले अपनी ज्योग्राफी क्लास का एक लेसन याद आ जाता है, जो कि उनकी मैम ने ज्योग्राफी की क्लास में उनको एक वीडियो दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से जब सुनामी आती है तो समुद्र में कैसी हलचलें होती हैं। तो उसको वो वीडियो याद आता है और उसे लगता है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, और फिर वो अपनी फैमिली को चिल्ला करके बोलती है कि यहाँ से चलो क्योंकि यहाँ तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो फिर उसकी फैमिली और बीच पर सेलिब्रेट करते हुए कुछ और लोग होटल में वापस चले जाते हैं, और वो होटल उनका ऐसा होता है जो कि सुनामी प्रूफ होता है, सुनामी की लहरों से प्रूफ होता है, और वो उन लोगों की जान बच पाती है। इस तरीके से जो
टाइली स्मिथ है वो एक सुपर हीरो बन जाती है, क्योंकि उसने अपने साथ साथ अपनी फैमिली और कुछ और लोगों की जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए होते हैं उनकी जान बचाई होती है। और जब वो अपने स्कूल वापस इंग्लैंड में जाती है तो वहाँ पर अपनी क्लासमेट्स को अपने इस इंसिडेंट्स के बारे में भी बताती है कि किस तरह से उसने बाकी लोगों की और खुद की और अपनी फैमिली की जान बचाई। तो बच्चों पार्ट 2 वहीं पे ख़त्म हो जाता है और पार्ट 3 में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके का बिहेव करने लगते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी नेचुरल डिज़ास्टर। और यहाँ पे हमें कुछ स्टोरीज़ बताई हुई हैं, जैसे कि एलिफेंट जो है वो चिल्लाने लगते हैं और हायर ग्राउंड्स की तरफ भागने लगते हैं। डॉग्स जो होते हैं वो घर के बाहर निकलने के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने अंडों के साथ अपने ब्रीडिंग एरिया को छोड़ देती हैं और ऊंची जगह पे चले जाते हैं। और साथ में ही इसमें ये बताया गया है कि जब सुनामी के दौरान 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मरने की खबरें आई, उस समय एनिमल्स के मरने की उतनी खबरें नहीं आई। इसका मतलब यह है कि नेचुरल डिज़ास्टर से पहले एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है और वो लोग पहले से ही एक सेफ़र प्लेस में चले जाते हैं। यहाँ चैप्टर के एंड में एक श्रीलंका के व्यक्ति की बात बताई गई है कि उसके जो 2 कुत्ते हैं हमेशा उसके साथ बाहर जाने के लिए उतावले रहते हैं। वो सुनामी वाले दिन बाहर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही इस बात का आभास हो जाता है कि शायद आज कुछ गलत होने वाला है। और इस तरीके से वो आदमी और उसके दोनों कुत्ते बीच पर नहीं जाते और फाइनली उनकी जान बच जाती है। वो आदमी कहता है कि आज उसके कुत्ते की वजह से उनकी जान बच गई। तो बच्चों जो ये चैप्टर है ये कोई स्टोरी बेस्ड चैप्टर नहीं था, ये बस एक अलग अलग इंसिडेंट्स को दिखा रहा था कि सुनामी के दौरान लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और इंसान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जानवर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बस इस पर बेस्ड ये कहानी थी। बस इसी घटना पर आधारित ये चैप्टर था। आप इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इसका एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।